बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टूल बॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहले पिक टूल है। पिक टूल जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बड़ा सारा होता है, जो पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिखा जाता है। यानी जो भी कुछ हम लिखेंगे यहाँ पे, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो लिखा जाएगा। अब हम अगर इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सारे टेक्स्ट बॉक्स पे कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं। देखें यहाँ अगर मुझे कुछ लिखना है तो हैंड टूल, और अगर मुझे इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को हैंडल करना है या इस पे कोई ऑप्शन इस्तेमाल करनी, तो मुझे इसको इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको बड़ा करना, इसको छोटा करना और इसको लेंथ फिट ज्यादा करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है हैंड टूल आपको समझ लग गया होगा कि whenever you want to write something you will pick the hand tool, और whenever you want to pick something you have to use the pick tool। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगला टूल जो है वो ये दो टूल्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेबल टेक्स्ट के लिए होता है। लेबल टेक्स्ट यानी अगर आप किसी तस्वीर पे कोई लेबल देना चाह रहे हैं तो वो लेबल टेक्स्ट होता है। अब और दूसरा ये हमारा जो है वो अनबाउंड टेक्स्ट है, यानी ऐसे समझ लें पैराग्राफ टेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। दोनों का फायदा क्या है, यहाँ पे भी हम जो कुछ लिखते जाएंगे वो फिर इतना को होगा, बाकी ये रेड शो हो जाएगा। अगर मैं इधर कुछ लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अगर मैं अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये इन दोनों का जो फायदा होता है, ये अनबाउंड है, ये बाउंड टेक्स्ट है। तो ये अमूमन लेबल्स वगैरह के लिए होता है और ये पैराग्राफ्स वगैरह लिखने के लिए होता है। अब मैं इनको पिक टूल से जरा साइड पे कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये हमारे पास एक रोटेशन टूल है। तो ये रोटेशन टूल क्या, ये देखें ये रोटेट कर रहा है इसको, यानी आप कहीं से भी पकड़ के इसको बॉक्स को जो है वो रोटेट कर सकते हैं किसी खास एंगल पे। तो ये आपका ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टी बार के अंदर। अगर मैं इसको 195 पे रोटेट करता हूँ तो इस तरह रोटेट होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर टूल्स भी हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पिक्चर टूल एडजस्ट हो गया। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर खुल जाएगी और आप अपने सिस्टम से कोई पिक्चर इसमें अंदर लेके आए। लेट्स सपोज कि ये पिक्चर में लेके आ रहा हूँ। अब इस पिक्चर्स के भी टूल्स हैं। इस पिक्चर को आपने इस पिक्चर बॉक्स के अंदर कहाँ पे लगाना है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, देखें ये राइट साइड पे आ गई। अगर मैं इसको 2 करता हूँ, थोड़ा सा साइड पे होगी। इसी तरह इसको वर्टिकली भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं 20 करता हूँ तो ये देखें नीचे आ गई, ठीक है। और अगर इसको -20 करूंगा तो ऊपर चली जाएगी। इसको हम 0 करते हैं, सेंटर में आ गए। अब ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए हम 20 करते हैं, वो देखिए चौड़ा हो। चलें 50 कर देते हैं, चौड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देते हैं, सॉरी की 20% पे। इसी तरह ये इसकी वर्टिकल स्केलिंग भी है, 20 करेंगे तो ये ऊंची हो जाएगी। चलें हम 40 करके देखते हैं, तो ये देखें, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग तो 90 थी तो इसको 90 कर देते हैं। अब इसी तरह हम ये पिक्चर ब्राइटनेस है, अगर मैं 10 करता हूँ वो देखिए सफेदी सी आ गई पिक्चर के ऊपर। ये कंट्रास्ट है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। ये पिक्चर रोटेशन है, अगर हम इसको 20 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये 20 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास टूल है एक सेंटर लाइन के लिए, यानी इस बॉक्स के अंदर सेंटर हो जाएगा। और ये मेरे पास टूल है मिरर हॉरिजॉन्टली, ऐसे करके उल्ट हो जाएगी पिक्चर। ये वर्टिकली इसको उल्टा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट पिक्चर टूल्स।